लो जी, आचार संहिता भी लग गई और 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई। आज हम हैं बिजनौर में और हमारे भाई मित्र प्रिंस चौधरी भी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। ये पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं, फूल बरसाते हैं, कभी लिहाफ बांट देते हैं, कभी कुछ कर दे। बिजनौर में एक तरीके से एक अलग ही इन्होंने काम शुरुआत की थी। अब मुझे लग रहा है कि इनको इस बार टिकट नहीं हुआ लोकसभा का, तो बात करेंगे। प्रिंस भाई, कई साल से लगे हुए हो। सबसे पहले तो आलूना जी, मैं आपको राम राम करता हूं और महात्मा विदुर की धरती पे आपको आने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू भाई। और मैं लगातार 4-5 वर्षों से समाज के बीच हूं, सामाजिक कार्यों में तत्पर, आधी रात में तैयार हूं समाज के लिए। और सीट, ये तो हमारी सीट नेतृत्व का फैसला है, सीट समझौते में चली गई। समझौता वाले आपकी सीट ले गए? हाँ जी, समझौता वाले सीट ले गए। कोई नहीं, हमारा तो उद्देश्य जो है वो इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है और अब की बार 400 पार 400 पार करके रहो जी, 400 पार करके रहेंगे। मेरी नहीं, पूरे देश की, हर हर मोदी घर घर मोदी, पूरे देश के युवाओं की और पूरे देश की जो जनता है उसकी दिल की आवाज़ है कि प्रचंड बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी आ रही है। तो मैं इतने दिन से लगे हुए टिकट के चक्कर में, तो कहीं और लोकसभा हमारे अमरोहा में ही आ जाते। कोई नहीं, टिकट मेरा मेन उद्देश्य नहीं है। टिकट तो ये हर साल जो चुनाव है वो राष्ट्रीय पर्व है, ये तो हर 5 साल में आता रहता है। मेरा जो विज़न है वो बिजनौर के लिए काम करने का मेरा उद्देश्य है, बिजनौर के लिए काम करने का मेरा विज़न है। और मैं लगातार, टिकट भी नहीं मिला, अब मुझे लगातार मैं समाज के बीच रहूँगा और जैसे मैं पहले से काम करता आ रहा हूँ उसी ऊर्जा के साथ भी आके काम करता रहूँगा। बिजनौर में कोई सा गांव है आपका नज़दीकी? बिजनौर रहते हो जी? अब तो मैं धर्मपुरे में, जो ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ मेरा होटल बन रहा है 5 स्टार, और धर्मपुरे पास के ही गाँव में मेरा बोट बना हुआ है यहीं बिजनौर के अंदर। अब तो कर्म भूमि और जन्म भूमि सब बिजनौर ही है। तो क्या क्या करते, अभी क्या क्या काम किए? मैंने देखा कोई लिहाफ, पता नहीं क्या, खाना वाना बांट। अभी हमने रामोत्सव का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है और हमारे जो राष्ट्रीय घटक भी उसमें आए थे, प्रशांत अरोड़ा जी मुख्य अतिथि थे। तो दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई है और जो गरीब विधवाएं थीं पूरी लोकसभा में, उसमें से हर मंडल में से हमने एक विधवा चिन्हित की थी, तो सभी विधवाओं को बेटी की शादी के लिए चेक वितरित हुए थे। और जो लिहाफ, ठंड का मौसम था तो निर्धन लोगों को लिहाफ वितरित किए गए थे। बिजनौर की ज़मीनी ज़रूरतें क्या है, यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं इस वक्त जो आप दूर करने वाले थे? मुख्य समस्याएं मैंने पूरा लोकसभा क्षेत्र में लगातार मैं 3 साल से घूम रहा हूँ। मैंने एक एक पॉइंट मैंने छांटा, जैसे काऊ सेंचुरी, अभी माननीय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने पुरकाजी विधानसभा के अंतर्गत एक बहुत बड़ी काऊ सेंचुरी का निर्माण किया। वैसे ही एक काऊ सेंचुरी का निर्माण बिजनौर के अंतर्गत हमारे होना चाहिए। जाम मुक्त बिजनौर बनना चाहिए, यहाँ विश्वविद्यालय का यहाँ निर्माण होना चाहिए। और जो हमारी तीर्थ नगरियाँ हैं बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत जो आती हैं, जैसे हस्तिनापुर हैं, विदुर कुटी है, सुक्करताल है, इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये आपका घोषित किया जाना चाहिए। ये अगर आप चुनाव लड़ते और जीतते तो ये आपका विजन था क्या? अब भी विजन है। मैं अगर चुनाव नहीं भी जीतता तो आना जाना केंद्र नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से आना जाना लगा रहता, लखनऊ आना जाना लगा रहता, तो मैं इस पे ही काम करूँगा, अपने विजन पे काम करूँगा। अच्छा, तो कई विजन हो गए, क्या क्या आप मुझे भेजा भी था एक पंपलेट, हाँ, लंबा चौड़ा बहुत। जी। जैसे हर विधानसभा में एक बच्चों के लिए स्टेडियम बने और फ्री कोचिंग, बच्चों को जो है, नौजवान साथियों को, मेरे नौजवान देश का भविष्य है, उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाए। जैसे अभी भर्तियां निकलती हैं, जैसे अभी पीछे पुलिस की भर्ती निकली, तो उसके लिए फ्री कोचिंग हर विधानसभा में देने की मेरी तैयारी। कितनी विधानसभा है यहाँ 5 विधानसभा है। कौन सी? हस्तिनापुर, मीरापुर, पुरकाजी और चांदपुर और बिजनौर जी। 24 मंडल है हमारे। 24 मंडल जी। तो इसका मतलब आपका लोकसभा नहीं गए तो 27 में विधानसभा जाओगे? कोई नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं तो अपने पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, और मैं लगातार अपने विज़न की ओर, अपने काम की ओर, अपने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लगा हूँ। यार प्रिंस भाई, इंसान तो पॉलिटिकल हो, लेकिन बात बड़े
पॉलिटी कर रहे हो। पॉलिटिकल आदमी बिल्कुल पोलाइटनेस में बात कर रहा है, बिल्कुल अपने दायरे में बात कर रहा है। मेरी तरफ से मुझे तो लग रहा है आप बहुत आगे जाओगे। मेरी शुभकामनाएं, को भी हमारे परिचित हैं, हमारे मित्र हैं, तो हम तो शुभकामनाएं देंगे कि विधानसभा में जाएं तो हम भी चले जाया करेंगे। तालुना जी, आप भी बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हो, मैं आपको बहुत वर्षों से देखता और मेरे आपकी तो एफबी पे ही फ्रेंडशिप हुई है, दोस्ती हुई है। आप आदरणीय हो हमारे। जी बिल्कुल। और मैंने भी तो देखा, आप भी समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। आप भी युवाओं में, युवा नशे से बचें, उसके लिए आपने बहुत अच्छा मिशन चलाया। कैंप आपने गंगा स्नान पर आपने कैंप लगाया फ्री मेडिसिन का, और मैंने भी फ्री मेडिसिन का कैंप लगाया था अभी पीछे। यहाँ खादर क्षेत्र में काफ़ी बुखार चला था, डेंगू चला था, तो उसके लिए लगभग मैंने पूरे खादर क्षेत्र में अनाउंसमेंट करा के अपनी गाड़ी जो छोटा मैजिक है वो घुमा के एडवर्टाइज करके लगभग 5-6 लाख रुपए की दवाई एक दिन में ही वितरित की थी। और लगभग 8 से 10 डॉक्टर MBBS मैंने उस कैंप के अंतर्गत बैठाए थे। अभी पीछे बाढ़ आई थी जी, पर्वत पहाड़ी क्षेत्रों पर काफ़ी वर्षा हुई, तो खादर क्षेत्र में काफ़ी बाढ़ आई और लोगों के खाने पीने की समस्या, तो मैंने गांव-गांव जाकर फ्री राशन पहुंचाने का काम किया। कोई भी अगर पार्टी का कार्यक्रम हुआ उसे मैंने सफल कराने का काम किया, चाहे वो जन विश्वास यात्रा हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा का सबसे बड़ा मेरा कार्यक्रम था, मैंने इतना भव्य स्वागत जन विश्वास यात्रा का था। ट्रैक्टर रैली हुई, भारतीय जनता पार्टी, हमारी अपनी पार्टी का कार्यक्रम था, ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम, सबसे बड़ा कार्यक्रम बिजनौर के अंदर मेरा हुआ, मैंने कराया। अभी हमने कार सेवक को सम्मानित किया, जो भी मैंने बताया, रामोत्सव से कार सेवक को सम्मानित किया। मंदिर घर घर जाके अपने भव्य जो प्रभु श्री राम लला का जो मंदिर बना है उसके अक्षित वितरण का कार्यक्रम, गांव-गांव मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैंने गांव-गांव जाके अक्षित वितरण का कार्यक्रम किया और मंदिरों पे भी कार्यक्रम कराए। ये तो प्रिंस जी बड़ा बहुत डायनेमिक ऐसे काम करते हैं। बताओ, 5-6 लाख की दवाई एक दिन में बांट दी, जबकि हमने 60-70 हज़ार की 8 दिन चलाई थी गंगा मेले पे। तो भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और देखो एक क्रांतिकारी विचार हैं, और राजनीति में ऐसा व्यक्ति सफल होना चाहिए जो बिल्कुल बिना छल कपट से, मैं इनके सामने इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, इनके पास बैठा हूँ, लेकिन जो मैंने इनको ऑब्जर्व किया बात करने के दौरान, एक बिना छल कपट, बिना साफ दिल से अपनी सारी बात इन्होंने बताई। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, दोनों साथ कैंप लगा दे करेंगे भाई। डॉक्टरों की टीम तुम्हारी भी है, अपनी भी है, और बहुत बढ़िया, और विधायक बन गए तो फिर और भी ज़्यादा काम होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिंस भाई, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।